हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरी राम राम। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू निवी शर्मा चैनल। और आज जा रहे हैं हम मार्केट तो करवा चौथ की शॉपिंग करने। तो मैं अपने लिए सूट वगैरह ख़रीदूँगी। अब देखते हैं कैसा मिलता है, क्या मिलता है। चलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, मैंने सूट तो परचेज़ कर लिया है, पर और कोई भी शॉपिंग नहीं हो पाई क्योंकि माही ड्यूटी जाएंगे अभी, तो लेट हो गए हैं। तो अभी चलते हैं घर। अभी मैं और मेरे पड़ोस वाली दीदी गए हैं पार्लर में और वहाँ थोड़ा बहुत कुछ करवाया और जाने वाले हैं घर। और शॉपिंग करने गए थे हम दोनों फील्डगंज। और उसके बाद अभी आगे का देखते हैं क्या बनता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो सबको। और अब मॉर्निंग हो गई है और अब मैं उठी हूँ सर के खाने। अब मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। मतलब यहाँ तो मेरे पास कुछ ज्वेलरी है नहीं, तो जो मेरे पास था वो आर्टिफिशियल या ओरिजिनल जो भी था वो मैंने पहन लिया है। और जो मैंने सूट बनवाने को दिया था, जो पहनना था, वो बना नहीं। तो अभी रात को 10 बजे जब पार्लर गए थे उसी टाइम मैंने ये कुर्ती ली। और ये ली और एक उसके साथ दूसरा सूट भी लिया, जो मतलब जल्दबाजी में मिल सका वही मिला मेरे को। रात को 10 बजे कहाँ मिलना था क्या। तो अभी वही पहनूंगी। अब पता नहीं मेरा सूट रेडी होगा कि नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले दिया था मैंने। उन्होंने बोला था मैं रेडी कर दूंगा, पैसे भी दे दिए थे, पर पता नहीं वो रेडी हुआ नहीं अभी तक। तो नहीं, जो भी होगा वो देखा जाएगा। सभी सुहागिनों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। माता रानी से दुआ है सबके पति की लंबी उम्र हो। ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जो हम फर्स्ट टाइम खाते हैं, जो मतलब ससुराल वालों की तरफ से मिलता है या मायके वालों की तरफ से, अपना अपना रीति रिवाज है सबके, तो वही खाना पड़ता है। या फिर कोई हर साल भी देता है, पर मुझे हर साल नहीं मिलती है सरगी। मुझे फ़र्स्ट टाइम ही मिली थी, तो मेरी वो दी थी सिस्टर इन लॉ ने, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ नहीं दे सकते। तो सिस्टर इन लॉ ने दी थी, फिर मैं वही खाती हूँ जो मतलब उस टाइम उन्होंने दिया था। वो चीज़ें वही नहीं, मतलब वही वही चीज़ें। तो मेरे को दिया था उन्होंने एप्पल, और दिया था नारियल, और थोड़े से आलमंड दिए थे। तो बस वही खाती हूँ मैं। ये छील दिया है माही ने नारियल और थोड़ा सा एप्पल। ओके, कि खा ले अब जल्दी से। थोड़ा सा नारियल का पानी, एक कटोरी निकाल के रखिए अलग से, क्यों मैं थोड़ा सा निकाल के अपने हिस्से में से। बाकी तो वैसे एप्पल तो मैं बहुत सारा लाई हूँ या जो भी है, पर यही जो हम अपने लिए खाना रखते हैं उसमें से निकाल के थोड़ा रखना पड़ता है फैमिली के लिए। अभी लगाई है मैंने पैरों में मेहंदी। ज़्यादा अच्छी लगाने नहीं आती, जैसे आपको पता ही है। थोड़ी बहुत जैसे आती वैसे लगा दिया। ये लाई हूँ मैं मेहंदी का डब्बा। तो कुछ उसमें से मैंने लगा लिया है, कुछ इधर उधर दे दी जिसको लगानी हो। ये लाए हैं रुमाल का पैकेट। ये लाए हैं चूड़ियाँ। 4 करवे रखती हूँ, तो 4 चाची सास के लिए और 3 सिस्टर इन लॉ के लिए। और ये अपने लिए चूड़ी लाई हूँ। ये चूड़ी भी मैं अपने लिए लाई हूँ। मैं 4 करवे रखती हूँ, तो 4 करवे में, चारों करवे में सामान जैसे सा कंघी, लिपस्टिक, बिंदी, जो भी है सब, सिंदूर सब लाई हूँ मैं। अब कुछ भूल गया हो तो पता नहीं, वैसे मैं अपनी तरफ से सभी चीज़ें लाई। 3 नारियल, तो ये मतलब एक अपनी सास के लिए, एक माही के लिए और एक दादी सास के लिए, क्योंकि उनको करवा नहीं देते तो नारियल दे देते हैं रुमाल के साथ। ये पैकेट में इसलिए लाई क्योंकि बाद में भी काम आ जाता है। फंक्शन होते हैं हिमाचल में तो सुहागी देते हैं, तो वो काम आ जाते हैं इसलिए। तो अभी मैं करवे भरूंगी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डालना होता है। सबका अपना अपना रीति रिवाज है। कोई पोहा डालता है, कोई फैनिया डालता है, कोई कुछ डालता है, कुछ डालता है। पर जो फर्स्ट टाइम किया होता है वही करना होता है। तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को बोला था चावल और तिल भरने हैं, तो मैं हर साल चावल और तिल ही भरती हूँ उसमें। तो अभी भरेंगे चावल और तिल। और उसके बाद उसमें चावल तिल तो मिक्स हो जाते हैं, कौन खाएगा पता नहीं। पहले के टाइम खाते होंगे, पर अब कोई नहीं खाता है। तो अब मैं उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, नारियल और थोड़े से बादाम डाल दो, तो वो तो कोई खा ही लेगा है ना, अगर हम करवे टाइम से पहुंचा देते हैं। कई बार तो मेरे करवे लेट हो जाते हैं और कई बार मैं पहुंचा देती हूँ टाइम से। पर शायद इस बार मैं पहुंचा दूंगी टाइम से, क्योंकि थोड़े टाइम में शायद हम घर जाएंगे। अभी मेरा कंफर्म नहीं है, पर कोई ना कोई तो जाएगा ही। मैं जाऊंगी, माही जाएगा, तो हम करवे मेरे पहुंच जाएंगे टाइम से। तो अभी बाकी सामान तो मैं हर साल लाती हूँ पूरा ही। और पैसे अपनी श्रद्धा है, जितना रख सकते हो उतने रख दो उसमें। सुबह जो सूट पहना था वो चेंज कर दिया था। फिर कल मेहंदी नहीं लगाई थी, तो मैंने आज लगवाई मेहंदी। मेरी पड़ोस में ये दीदी, उन्होंने लगाई मेरे को। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ऐसे इतनी स्पीड में लगाई नहीं जाती, तो उन्होंने 10 मिनट में पूरी मेहंदी लगा दी मेरे हाथ पे। और पैरों में मैंने अपने आप ही लगाई है। तो अभी मैंने दिन के लिए वही सूट पहना था, येलो वाला। येलो सिंपल लिया है, कॉटन का सूट लिया था मैंने दिन के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चों के साथ काम भी होता है। खाना माही ने नक्श के लिए और डुगू के लिए बाहर से लेके आ गए थे,
तो अभी वो खाएंगे खाना, पर मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या लेके आए थे थोड़ी देर के बाद। पहले मैं करोड़ भर लेती हूँ, फिर पूजा करेंगे बाद में, तब तक फिर मैं इनको खाना दूँगी। तो ये जो दुपट्टा है, ये मेरे सूट के साथ का दुपट्टा नहीं है, वो आपको दिख भी रहा होगा। ये मेरी शादी का दुपट्टा है। तो हमारे हिमाचल में इसको रीडा बोलते हैं कि हर मतलब अच्छे फंक्शन में या फिर व्रत में इसको ओढ़ते हैं, जैसे पूजा करने के लिए या भागवत कथा में अपने घर पे हो कुछ तो उसको ओढ़ते हैं। तो इसलिए मैं भी इसको अपने साथ यहाँ लेके आई हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, मतलब शादी को भी इतना टाइम हो गया तो उस ट्रेंड के हिसाब से अच्छा ही था। तो अब थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए मैंने, वो भी मैं उसमें डालूँगी करवे में। तो चावल और तेल डाल दिए मैंने थोड़े थोड़े, पहले चावल डाले फिर डाले तेल, और उसके बाद अब कोकोनट और आलमंड डाल के इनको पूरा भरेंगे। अब करेंगे हम सब के लिए सामान पैक एक एक लिफाफे में। नहीं, पैकेट दे दो। तो यहाँ डुगू मेरी हेल्प कर रहा था मेरे को सामान पकड़ाने में, कि जो सामान थोड़ा मतलब मेरे हाथ में नहीं आ रहा था, पहुँच नहीं पा रही थी, तो वो पकड़ा रहा था। फिर पूछ रहा था ये किसको देना है, क्यों देना है, तो मैं उसको बीच बीच में बात भी बता रही हूँ। और नक्श आया मेरे को परेशान करने, मैंने उसका ध्यान नहीं किया कि नक्श पीछे था पर उसने देख लिया था कि कैमरे में मैं आ रहा हूँ। तो वो मेरे से फ़ोन मांग रहा था कि फ़ोन दे दो, पर मैं उसको फ़ोन नहीं दे रही थी। और डुगू मेरी हेल्प कर रहा था, तो उसको भी मना कर रहा था मत हेल्प कर, फिर हम दोनों परेशान करते हैं माँ को, फिर माँ परेशान होकर हमें फ़ोन दे देगी। मतलब नक्श दिमाग बहुत ज़्यादा चलाता है। चने आलू का चाट जैसी देते हैं वो, और ये सैलेड थोड़ा सा, और ये दिए हैं नान थोड़े जल गए हैं। नान छोले लाए थे बच्चों के लिए, अभी खाएंगे। अब करती हूँ मैं पूजा, क्योंकि नक्श और डुगू खाना खा रहे हैं, तब तक मेरी पूजा भी हो जाएगी और उसके बाद फिर शाम का देखते हैं। मैं हो गई हूँ रेडी, अब चंद्रमा निकलने का वेट है और उसके बाद व्रत खोलेंगे। अब पता नहीं माही आएंगे कि वीडियो कॉल पे खुलेगा व्रत, अब देखते हैं थोड़ी देर के बाद। ये मेरा सूट, हिमाचल में व्रत के दिन परांदा भी लगाते हैं, तो मैंने भी लगाया था परांदा। व्रत खुलवाने तो मेरे माही नहीं आ पाए, क्योंकि ड्यूटी पर बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा, और वीडियो कॉल भी नहीं हो पाई, तो मैंने फ़ोटो देख के व्रत खोल दिया। अब उसके बाद अब वो आए हैं घर, अब जा रहे हैं हम कहीं बाहर। अब देखते हैं कुछ खाने को मिलता है कि नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बनाया है व्रत के दिन, वही खाना बनाते हैं मेरे लिए हर साल, तो इस साल भी नहीं बना पाए और टाइम से आ भी नहीं पाए। तो अब देखते हैं क्या मिलता है बाहर, जो मिलता है आपको दिखा देंगे। बुलाए तो माही ने हमें बोला था हमारे होटल आ जाओ। वो जो साथ में भैया गए हैं हमारे पड़ोसी, तो वो भी बोल रहे थे कि मेरे होटल आ जाओ, कि तुम दोनों लोग, तो मेरे साथ तो 2 बच्चे भी थे, कैसे जाते हम इतने दूर, तो बोल रहे थे ओला करके आ जाओ। फिर हम नहीं गए, कुछ खाते हैं, के सॉन्ग भी लगे। वो नक्श यहाँ डांस करने लग गया, वो इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी वो तो सो ही जाता है, ऐसा लग रहा था। भी बर्गर ऑर्डर किया और नक्श ने भी अब बर्गर ऑर्डर किया, तो वो चेक कर रहा है, क्योंकि उसने चिकन वाला ऑर्डर किया था, हम चिकन मटन नहीं खाते हैं, तो वो बोल रहा था मेरे को चिकन वाला ही चाहिए, पर उसको मना किया, फिर बनाया तो उसने खा लिया। फिर कि तो मशरूम टिक्का वो माही ने मेरे लिए ऑर्डर किया। नेक्स्ट तो मैं नक्श को बोल रही थी मशरूम टिक्का खा ले, पर नक्श बोल रहा था नहीं, क्योंकि उसके बाद उस पिज़्ज़ा खाऊंगा। हमने मना किया पिज़्ज़ा नहीं खाना है, क्योंकि हम खाना खाएंगे, पर वो दोनों नहीं माने, तो हमने किया शाही पनीर ऑर्डर। तो मैंने और माही ने खाना खाया, तो उसके बाद नक्श डुगू ने खाया पिज़्ज़ा। खाया जा नहीं रहा था इनसे, बच गया सारा, थोड़ा थोड़ा खाया। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे, जो सॉन्ग लगे थे, तो डुगू और नक्श उनको देख रहे थे, तो डुगू ने ये वीडियो बनाई थी उनकी। खाना खाने के बाद हम गए लॉन्ग ड्राइव पे,
पहले मुझे ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जाना अच्छा नहीं लगता था, पर अब माही के साथ रह के मुझे भी अच्छा लगने लगा है, क्योंकि उनको ज़्यादा पसंद है रात को कि हम दोनों रात को लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। तो अब गाड़ी है तो बच्चे को साथ ही जाते हैं। और जो हमारे साथ दीदी लोग थे वो चले गए घर, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे घूमना था। फ्रेंड्स, रात को हम 2 बजे घर पहुँचे। उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि उसके बाद क्या बनानी थी, और फिर हम आके सो गए, क्योंकि डुगू का सुबह स्कूल था। तो अभी मैंने खाना पीना बना के डुगू को छोड़ दिया स्कूल, घर का काम। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आने वाली वीडियो भी जल्दी आ जाएंगी, थोड़े दिन में कुछ ब्लॉग्स तो आ जाएंगे। और उसके बाद मैं ज़्यादा ब्लॉग्स भी नहीं डालती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे बोर नहीं करना चाहती मैं आपको कि रोज़ रोज़ डेली का दिखा के। और थोड़ा बिजी भी चल रही हूँ मैं आजकल, कुछ टाइम ऐसा ही होगा शायद। तो व्रत खुलवाने तो माही नहीं आए थे, तो गिफ्ट भी मेरे को कुछ नहीं मिला। तो गिफ्ट मेरे को वैसे कुछ चाहिए नहीं था। जो शॉपिंग की सूट दिलवाया था उन्होंने, और जो शॉपिंग की, तो 2 दिन मेरे पास एटीएम कार्ड दिया था उन्होंने कि जो भी लेना है ले ले। और सरप्राइज़ तो मेरे भाई कभी देते नहीं है, अब कभी देंगे ज़िंदगी में तो आपको भी दिखा दूँगी। वैसे सरप्राइज़ नाम की कोई चीज़ उनकी लाइफ में नहीं है। तो जो भी मतलब देना होगा या देते हैं कुछ भी, तो पहले बता देते हैं कि मैं तेरे लिए ये ला रहा हूँ, चाहिए कि नहीं। तो वो कुछ बोल रहे थे कि मैं देता हूँ, पर वो बोल रहे थे कि ये ले ले, खरीद ले। तो मैंने मना किया, नहीं चाहिए। और तो 2 दिन के लिए उन्होंने मेरे को एटीएम दिया था। वैसे ज़्यादातर एटीएम मेरे पास ही रहता है, पर 2 दिन उसमें खूब बैलेंस डाल के दिया था। तो अभी जो भी ख़रीदना था वो मैंने ख़रीद लिया। ये था वो, मैंने थोड़ा बहुत मेकअप का सामान लिया, क्योंकि मेरे पास मेकअप का थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया था। और जो वो बोल रहे थे लेने के लिए चीज़, वो नहीं ली, क्योंकि